आइकॉनिक वीक के इस जश्न के प्रोग्राम में मौजूद हमारी पंचायत राज वजारत के सेक्रेटरी मोहतरम सुनील कुमार जी, देही तरक्की के सेक्रेटरी मोहतरम नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, एडिशनल सेक्रेटरी चंद्रशेखर कुमार जी, जिन्होंने अभी हमारी रहनुमाई की है, ईएनडीपी की रिहायशी नुमाइंदा मोहतरमा शोकोनोडज, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरमा रेखा यादव जी, यहाँ मौजूद सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं हमारी पंचायत राज वजारत के सेक्रेटरी और उनके साथ जुड़े हुए हमारी सभी वजारतों के सभी अफसरान और अहलकारान, इन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम जो आपने 11 तारीख से लेकर आज तक जो आपने किया, जिसका अगर पैसों में तखमीना करना होगा तो वो बेशकीमत होगा। ये जैसे कि नागेंद्र जी ने कहा कि ये ख्यालात का एक तूफ़ान है, महाकुंभ है। ये ख्यालात का उन्होंने कहा कि ये एक आमेज़श है, महाकुंभ में एक तूफ़ान उठ रहा है, यानी कि ये तबादला ख्याल हो रहा है और जहाँ ख्याल पैदा होता है वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास एक ख्याल है और आपके पास एक ख्याल है, आपने मुझसे 1 रुपया मांगा, आपके पास 2 हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास जो ख्याल है, आपके पास भी ख्याल है, आपने मुझसे एक ख्याल मांगा, आपसे मैंने एक ख्याल मांगा, तो दोनों के पास 2-2 ख्यालात हो जाएंगे। और सही मायने में इस आइकॉनिक वीक में यही सब देने का काम हमारी पंचायत राज वजारत के ज़रिए से, यहाँ मुख्तलिफ मुकर्रिर जो आए हैं उनके ज़रिए से यहाँ पे हुआ है। मैं ये तो दावा नहीं करूँगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इफ्तिताह किया, मैंने कहा कि यहाँ पर ख्यालात का तबादला यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे समझ लें कि ख्यालात का एक दिया यहाँ पर रोशन हुआ है। इस ख्यालात के एक दिए से आप लोगों को जो काम करना है, उसमें जो तारीकी है, वो सारी तारीकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मैं दावा नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको एक ख्याल मिला है, जिससे आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा हुआ है, जो एक क़ुव्वत ख्वाहिश पैदा हुई है, उसकी वजह से मैं एक दावा तो ज़रूर करूँगा, जो एक ख्याल आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, अगर दुनिया की सारी तारीकियाँ भी एक जगह जमा हो जाएं, तो उसके उजाले को वो ख़त्म नहीं कर पाएगी। ये सही मायनों में ख्यालात की देन है। और 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो कुछ आपको यहाँ पर मिला है, मैं उसे यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, मैं एक बार डेंटिस्ट के पास गया था, तो उसने मेरा ट्रीटमेंट करते करते एक कबर्ड खोल दिया, वो शटर खुला रह गया, तो मेरी नज़र उस पर, जब वो ट्रीटमेंट कर रहा था तो उस पर चली गई। उसमें लिखा था, उसकी नई नई शादी हुई थी, मेरे साथ जिम में भी था, वो पहले से मुतारिफ था। तो उसने लिखा था, साल लिखा था, महीने लिखे थे, ये साल में मिसेस के लिए गाड़ी ख़रीदनी है, उसके लिए गाड़ी थी, उसने लिखा था कि मिसेस के लिए गाड़ी ख़रीदनी है। फिर ये साल में एक घर ख़रीदना है। तो ऐसा सारा प्रोग्राम उसने वहाँ पे लिखा हुआ था। मैंने उससे पूछा, ये क्या लिखा है? उसने बताया कि ये मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से मेहनत करनी है, आपको यहाँ से जाकर यही करना है। ये 9 जो सस्टेनेबल गोल हैं, जैसे कि नागेंद्र जी ने कहा, सब करेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर मुनहसर करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन आप जो सारे 9 जो गोल हैं उन्हें लिख के रखिए। 2015 से लेकर 2030 तक आपके पास 15 साल हैं।
तो इन 15 सालों में कितने सालों में आप कौन सा गोल अचीव कर सकते हो? याद रखिए, सुबह सुबह जैसे हमें चाय की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी जगह पर जाकर लिखो जहां पर आपको उससे तरगीब मिलती रहे। वो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपको तरगीब देता रहेगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये आप तन्हा नहीं कर पाएंगे। मैंने कल भी ये कहा था कि ऐसा है कि गांव के लोगों का एक साथ आना ये शुरुआत है। एक साथ रहना इसको तरक्की कहते हैं, लेकिन एक साथ काम करना इसे हम आहंगी कहते हैं। अगर आप एक साथ सबको लेकर काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको ये हदफ हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना तो पड़ेगा। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे, इंसान को हमेशा ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब कौन से हैं? जो सोते वक्त हमें नजर आते हैं वो नहीं। ख्वाब वो देखो जो हमें सोने नहीं देते। अब ये जो हमारे गांव की तरक्की का सस्टेनेबल गोल है, उसका ख्वाब आपको देखना है। ये इस तरह से इसको आप लोग यहां से जाकर इंतजाम करो कि ये हमें सोने नहीं दे रहे। जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हमारे वजीर आजम की सोच ही यही है। इसीलिए तो आज देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको रहनुमाई मिल रही है। मुझे सुनील जी बता रहे थे कि तकरीबन 5,000 अवाम के नुमाइंदे यहां तशरीफ लाए हैं। आप लोगों को जो इल्म यहां पर हासिल हुआ है, वो हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, यहां से क्या लेकर जा रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। लेकिन यहां से जाने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि एक ख्याल जो आप एक दूसरे को देंगे तो ये तो 2 रहेंगे। तो यहां तो 5,000 लोग आए हैं, लेकिन अवाम के नुमाइंदे 30 लाख हैं। जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। हम लोग कितना भी टीवी पे चलाएंगे, उसका असर नहीं होता है। जब आप माउथ पब्लिसिटी करते हैं, आप यहां से जाने के बाद इस तरह से इसकी माउथ पब्लिसिटी कीजिए, जो यहां पर नहीं आ सका उसको पछतावा होना चाहिए कि मैं यहां पर क्यों नहीं आया, मेरे इल्म में इजाफा नहीं हुआ, मैं शरीक होता तो मुझे भी वो इल्म हासिल होता। और काम इस तरह से कीजिए कि आपके काम से दूसरों को तरकीब हासिल हो। जैसे 2 वीडियोज़ यहां पे चले, तो कल आपका भी वीडियो यहां पर आना चाहिए। और मैं देख रहा हूं, पहले दिन से आज तक मैं सुन भी रहा हूं, जिनको नहीं देखा उनको सुन रहा हूं, आपके अंदर जो एक खुद एतमादी पैदा हुई है। यहां दिल्ली में आकर एक गांव के प्रधान को स्पीच देना यह मामूली बात नहीं है। गांव में ही गांव के प्रधान की आवाज दबाने की कोशिश होती है, लेकिन यहां दिल्ली में आकर अपने गांव में उसने क्या काम किया है, वो काम बताने के लिए उसमें जो ये खुद एतमादी पैदा हुई है वो कहां से आई है? उसने जो गांव में काम किया है उसकी वजह से आई है। और हमारी पंचायत राज विजारत है, देही तरक्की की विजारत है, हमारे वजीर आजम की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो ताउन दे रहे हैं, वो ताउन आपने सही मायने में उस पर अमल किया है, इसलिए आप इस तरह से बात करते हैं। हमारी बहन वहां पर बैठी हैं, शायद वो हिमाचल से हैं, उनको तो 10 मिनट कम पड़ रहे थे स्पीच देने के लिए। तो अभी मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या पिछले जन्म में प्रोफेसर थी जो इनको 45 मिनट चाहिए। जी। अच्छा, स्पीच बड़ी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, ताली बजाइए इनके लिए। मैंने ये बात क्यों छेड़ी? उनको 10 मिनट कम पड़ रहे हैं, उनकी बात सही है, उनके जज्बात की हम लोग कद्र करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, उनका काम ऐसा होगा कि हम ही लोग 1 घंटे का लेक्चर उनका आपके लिए रखेंगे, वो एक ऐसा काम करेंगे। ये तरगीब खेज काम जब होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा 11 तारीख से लेकर आज तक आपको जो जो सिखाया गया, पढ़ाया गया है, तो आप कहेंगे कि ये कैसे अचीव करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल काम जो करता है तो वही तो होता है, उसे ही तो सही मायने में लीडर बोला जाता है।
हमारे वज़ीर आज़म साहब जब 2014 में आए तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने? हर गांव में लाइट, हर गांव में, हर घर में बैतुल खला। लोग ऐसे कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब क्या छोटे छोटे काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। लेकिन उनकी सोच ऐसी थी कि जो गांव का हमारा गरीब आदमी है, उसके लिए जो आज़ादी के 70 सालों के बाद भी हम लोग नहीं दे पाए, वो सबसे पहले उसे देने का काम हमें करना है। इसलिए मुश्किल लगता होगा, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक पहाड़ चढ़ने का क्या कहते हैं उसको, पहाड़ पर चढ़ने का एक स्पर्धा हुआ था। हमारे मराठी में कुछ इसी तरह से बोलते हैं, हम लोग स्पर्धा ही बोलते हैं। तो कई लोग इस मुकाबले में शामिल हुए थे, लेकिन वो जो पहाड़ था वो एकदम सीधा था, बहुत मुश्किल था चढ़ना। जो देखने गए थे वो लोग, तो जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत से लोग कोई ना कोई खामी निकालते हैं ना, तो ऐसे देखने वाले लोग थे तो कह रहे थे कि ये बिल्कुल सीधा पहाड़ है, इतना ऊंचा पहाड़ है, कैसे चढ़ेंगे। तो उसमें से जो मुकाबले में शरीक हो रहे थे, आधे खुद ब खुद कट गए इनके कहने से। कौन जाएगा अपना दिमाग खराब करने, जाने दो, छोड़ो। उनमें से कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, फिसल रहे थे, लेकिन फिर भी चढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ये नीचे से चिल्ला रहे थे कि नहीं चढ़ पाओगे, तो ये डीमोरल कर रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे। लेकिन उसमें एक शख्स था, वो बराबर कोशिश कर रहा था। इतने लोग चिल्ला रहे थे, भैया मत चढ़ो, नहीं चढ़ पाओगे, गिर जाओगे, लग जाएगी। लेकिन उसने किसी की कोई बात नहीं सुनी, वो अपनी कोशिश कर रहा था। आखिर में पहाड़ पर वो चढ़ गया। बाद में जब वो उतर कर आया, उसको जब इनाम दिया गया, तो सब लोग उससे पूछने लगे कि भाई किसी से नहीं हो पाया, तुम कैसे कैसे करके चढ़ गए। हम लोग इतना चिल्ला रहे थे कि मत चढ़ो मत चढ़ो। तो उसका दोस्त निकलकर सामने आया, उसने कहा कि उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। उसको सुनाई नहीं देता है। अगर वो सुनता तो वो भी नहीं चढ़ता। मुझे आपसे यही कहना है कि किसी की मत सुनो, आप जरूर चढ़ पाएंगे। ये जो 9 गोल हैं, इन 9 गोल को आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन जो बोलते हैं उनकी बात को भी पॉजिटिव लेना है। कैसे पॉजिटिव लेना है? अगर हमारे काम में कोई खामी निकालता है तो ये समझ लो कि कोई तो है जो आपको करेक्ट करने के लिए अपना ताउन, अपना टाइम दे रहा है। तो उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें करेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो मुझे यकीन है कि ये जो 9 सस्टेनेबल गोल हैं जो आपको अचीव करने हैं, आप उनमें से 1 करें, 2 करें, 3 करें। लेकिन मुझे यकीन है कि जब हम दोबारा कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे तो यहाँ पर यही सरपंच लोग आकर बोलेंगे कि हमने अपने गांव में पूरे 9 के 9 गोल हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं। तो इसके लिए मैंने कल भी इस बात के लिए कहा था कि हमें सिर्फ अपनी जहनियत को तब्दील करना है। वो हम बदलते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। मैं जब 2005 में ज़िला पंचायत का नायब सदर था, नागेश्वर जी, तो उस वक्त हमारे सूबे के वज़ीर आला, कभी देही तरक्की के वज़ीर रहे हमारे विलासराव देशमुख जी, उन्होंने नारा दिया कि हम मुंबई को शंघाई बनाएंगे। तो उस वक्त मेरा कद उतना बुलंद नहीं था क्योंकि वो वज़ीर आला थे और मैं ज़िला पंचायत का नायब सदर था। तो मैं अपनी ओपिनियन देता था कि हम मुंबई को कभी शंघाई नहीं बना पाएंगे। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। चाइना ने शंघाई क्यों बनाया? चाइना के हर एक शहरी को ऐसा लगता है, चाइना के हर एक बाशिंदे को, कि हमको जल्द अज जल्द अमेरिका के आगे जाना है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। तो मैंने मुंबई के बारे में कहा था कि हम लोग मुंबई को शंघाई क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भारत में रहने वाले हर एक शख्स को ऐसा लगता है कि हमें जल्द अज जल्द अमेरिका में जाना है। हमारी और उनकी जहनियत में यही एक फर्क था। ये फर्क
2014 से जब से वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये फ़र्क ख़त्म हो गया है। आपने देखा होगा कि जब हमारे वजीर आज़म किसी बैरूनी मुल्क जाते हैं तो वहाँ जब वो बाइट देते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी अभी उम्मीद जागी है। तो हमारे अंदर जो वो क़ुव्वत है, उस क़ुव्वत का हम अपने मुल्क में इस्तेमाल करें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए उसमें अपना ताउन दें। ये हमारे वजीर आज़म जो एक तब्दीली लेकर आए हैं, उसकी वजह से भारत की इज़्ज़त अफजाई जो सारी दुनिया में हुई है, तो यकीनी तौर पर उस इज़्ज़त के आगे आने वाले वक्त में कोई टिकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये जो एक हफ़्ता हमारा यहाँ पर हुआ है, इसके लिए इस हफ़्ते का मैं क्या बयान करूं, वो अल्फाज मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जब लोग बताते हैं तो मुझे भी लगता है और आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसे लोग बताते हैं तो ये एक आइकॉनिक हफ़्ता जो है, तो ये एक हफ़्ता नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। इससे ना पढ़ा जा सकता है, ना लिखा जा सकता है, बस खाली इसको तजुर्बा किया जा सकता है, तजर्बे को बांटा जा सकता है, और यही इस हफ्ते का सही मायनों में ताउन है। और जब आप ये काम करेंगे तो मुझे ये यकीन है इस बात पर कि जो 70% आबादी जो गांव में है, जैसे कल एक सरपंच, वो पता नहीं अभी है कि नहीं, उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में काम करता था लेकिन मैं गांव गया और प्रधान बना दिल्ली का। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि वो कई बार यहाँ पर आए हैं विज्ञान भवन में, लेकिन मैं गांव गया और प्रधान बनकर वहाँ पे काम करता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये 9 गोल जब अचीव करेंगे तो ये शहर में रहने वाले लोग, मैं तो गांव में रहता हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था, किसान का बेटा हूँ। इनसे मैंने कहा कि आप सब तो IIT में, मैं तो किसान हूँ, आप लोगों के दरमियान ज़राअत करने वाला क्या करेगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे लोग जो गांव से शहर में जाकर बसे हैं, फिर से गांव की सिमत आएंगे। ये क्यों? क्योंकि हमारे वजीर आज़म की सोच है महात्मा गांधी के ख्वाबों का गांव बनाना, और हम सब जो बैठे हैं, हमारी सोच ये है कि हमारे वजीर आज़म के ख्वाबों का गांव बनाना। और आपको करना ये है कि आप हमारे साथ मिलकर इन दोनों के ख्वाबों का गांव बनाने के लिए अपना ताउन दें। इसलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि अगर राह अच्छी है तो ज़रूर पूछिए कि ये राह कहाँ जा रही है। अगर हमारा मकसद अच्छा है, हदफ अच्छा है, तो राह कहाँ जा रही है ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर चलते रहो तो कामयाबी खुद ब खुद आपको मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ से जाते हुए आप लोग जो लेकर जा रहे हैं उसे अपने पास मत रखिएगा, उसे तकसीम करने का काम कीजिए। अपने गांव की इस तरह से तख्लीक कीजिए, आप जिस भी सूबे से आए हैं उस सूबे के सारे सरपंच आपका गांव देखने के लिए आएं। इस तरह से आपको अपने गांव को तामीर करना है। मैं कल से देख रहा हूं कि एक एक गांव में जिस तरह से काम हुआ है वो कुदरत की देन है। लेकिन मैं जहां से आता हूं वहां पर पैसा तो बहुत है ग्राम पंचायतों के पास, लेकिन कुदरत की कोई देन नहीं है। सारा सीमेंट का जंगल बसा हुआ है वहां पर। सीमेंट के जंगल में जैसा कि मैं देख रहा हूं, कर नहीं पाएंगे वहां पर, क्योंकि जगह ही नहीं बची है। सारी जगह जो है वो डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो गई है। तो आपके पास ये एक मौका है, इसको आपको गंवाना नहीं चाहिए इसे। और हमारी वजारत के ज़रिए से, देही तरक्की की वजारत के ज़रिए से, और जनशक्ति वजारत हो, औरतों और बच्चों की फलाह की तरक्की की वजारत हो, ऐसी 18 वजारतें हैं जो गांव में काम करने के लिए अपना अपना ताउन दे रही हैं। हर एक वजारत का एक मंसूबा अपने गांव से मुतालिक है, उसको अपने गांव में पहुंचाने के लिए आप हमें अपना ताउन देंगे तो सही मायने में, जैसे मुझसे पहले साबिक मुकर्रिरीन ने कहा कि गांव को गरीबी से आज़ाद करना है, खुद मुनहसर बुनियादी ढांचे की तामीर करनी है, तो उसके लिए भी थोड़ी प्लानिंग करके अगर आप लोग करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूँ नगेंद्र जी, कि मेरे यहाँ पे
कोल्ड स्टोरेज है। अब कोल्ड स्टोरेज में जो बनाना आता है वो जलगांव से आता है। मेरे यहाँ से जलगांव का फासला 350 किलोमीटर है। मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही कोल्ड स्टोरेज बना रहा हूँ। और मेरे यहाँ के जो काश्तकार हैं, मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ बनाना उगाने के लिए। अगर वो बनाना मेरे यहाँ पर ही लगाएंगे तो जलगांव से बनाना लाने का और उसे कोल्ड स्टोरेज में रखने का और ईरान में एक्सपोर्ट करने का ये सारा जो लॉजिस्टिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा और काश्तकारों को भी रोज़गार मिलेगा। अभी एक और तजुर्बा हम लोगों ने किया है, अभी फ़िलहाल वो शुरू नहीं हुआ है। 30,000 लीटर का एक दूध का प्लांट लगाया है हमने, और हमने अपनी जो बचतगढ़ की जो ख़वातीन हैं उनके साथ मीटिंग की है और SRLM के लोगों को भी मैंने बुलाया था। तो उनको मैंने मुत्तला किया था कि हम लोग बचतगढ़ की ख़वातीन को इकट्ठा करके उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे, उनको गाय भैंसे जो भी लेना है उनको लेके देंगे और उनसे जो दूध निकलेगा वही हमारे प्लांट में आएगा। ये मेरी सोच नहीं है कि जब हमारे वज़ीर आज़म हमें अपने सेशन के वक्त बुलाते हैं, सब सूबों को अलग अलग बुलाते हैं चाय पानी पे, तब उन्होंने कहा था कि सरकार का मंसूबा तो चलता ही रहता है, उनके ज़रिए से लोगों के पास तरक्की का पैसा जाता है, उनकी भी तरक्की होती है, लेकिन आप खुद उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आप अपनी तरफ से अगर कोई ताउन दे सकते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं होगी। और तभी से हम लोगों ने ये कोशिश शुरू कर दी है। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमारे गांव के बगल में जो शहर है उसमें क्या बिकता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। कि मेरा ज़िला अभी मुंबई में लग गया है। मुंबई की और हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन तकरीबन पूरे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन से 22 गुना ज़्यादा है। लेकिन मुश्किल हमारे साथ ये है कि वहाँ पर रोज़ाना जो दूध आता है वो दूसरे ज़िले से आता है, सांगली से आता है, कोल्हापुर से आता है, पुणे से आता है, नगद से आता है। सुबह को मिलने वाली सब्जी वो भी वहीं से आती है। तो अभी हमारी सोच ये है कि जो कुछ बाहर से आता है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनता, ताकि हमारे जो काश्तकार हैं वो मजबूत हो जाएं। और मैं सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये इत्तला ज़रूर दूंगा नगेंद्र जी। हमेशा मेरी ये सोच रहती है कि हमारे SHG की ख़वातीन जो काम करती हैं तो ये कोई काम बुरा नहीं होता है, लेकिन अगर पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया तो बचतगढ़ की सारी ख़वातीन वही काम शुरू कर देती हैं। अचार बनाने का काम शुरू करेंगे तो सब लोग अचार का ही काम करेंगे। तो ऐसे अगर एक काम किसी ने शुरू कर दिया तो सारे बचतगढ़ एक जैसे काम करेंगे। उसमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पापड़ बनाना है तो उसमें उसका जो उड़द की दाल, वो क्या बोलते हैं, उड़द ही बोलते हैं ना, वो किसी एक को करना चाहिए। उसमें लगने वाले सामान का काम किसी दूसरे को करना चाहिए, उससे रिलेटेड। वो हम लोग नहीं करते हैं। अभी हमारे यहाँ हमारी जो कास्ट है, हमारी कास्ट में अगर एक आदमी ने रिक्शा लिया तो सब लोग रिक्शा ही लेंगे। मैंने कई बार कहा कि भैया एक पंचर की दुकान डाल लो, एक टायर की दुकान डाल लो, कोई दूसरा काम कर लो। ये कोई नहीं करता है। फिर कोई एक आता है और वो पंचर की दुकान खोलता है और सब लोगों का पैसा उसके पास चला जाता है। तो ये इस तरह से अगर हमारे बचतगढ़ के लोग, इनको अगर हम कुछ करने के लिए तरगीब दें तो यकीनी तौर पर तो एक अच्छा पैगाम उसमें से जा सकता है और लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जो हमारा गरीबी से आज़ाद करने का जो अज़्म है, उन्हें ख़ुद मुनस्सर बनाने का जो ढांचा हम लोग बना रहे हैं, उसमें यकीनी तौर पर हमको सपोर्ट मिलेगा। और इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो काम करने में भी आसानी होगी। जैसे मैं हुनर की तरक्की की वजारत के वज़ीर से मिला, उनसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने लोगों को क्या पैटर्न बना करके दिया है, लोगों के कौन से कौशल में इजाफा करना है। लेकिन मेरा मशवरा ये था उनको, मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर वेयर हाउसिंग है, आप किसी के यहाँ पर कोई इंडस्ट्री होगी तो वो इंडस्ट्री एक मुख्तलिफ होगी,
किसी के पास टेक्सटाइल का कुछ कारोबार होगा, तो स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए से हम स्किल दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो रोज़गार पहले से है उसी का स्किल उनको देना चाहिए। तो हो क्या रहा है, वहाँ पर जो लोग मकामी हैं उन्हें काम मिलता है अलग किस्म का, और जो शहर से लोग आते हैं उन्हें काम मिलता है स्किल का, क्योंकि इनके पास स्किल नहीं है। और हमारा स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम है, तो उनके वहाँ पर जो रोज़गार है वो शायद उनमें नहीं होगा, वो पढ़ नहीं पाते, ट्रेन नहीं हो पाते। तो इसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम लोग करेंगे, जो वहाँ पर रोज़गार है वहीं पर उसका स्किल उनको उन्हीं के इलाके में अगर मिलेगा, तो वो भी एक सपोर्ट होगा खुद मुनस्सर होने और गरीबी से आज़ाद गांव बनाने में। तो इस तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो यकीनी तौर पर मुझे यकीन है कि आप लोगों को जो 7 दिन में यहाँ पर जो भी रहनुमाई मिली है उसमें से थोड़ा सा भी खुद साख्ता होकर अगर आपने काम किया तो वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद और लुत्फ़अंदोज़ होगा, और इस बात से हमें बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होगा। इसलिए देखना है कि सबके पास सारी सहूलियात होती नहीं हैं, कुछ न कुछ हर किसी के पास कमी तो होती ही है। तो कई मर्तबा आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं भी हमेशा कहता हूँ ये बात, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जिनके पास हौसला है उनको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे दरख्त के ऊपर बैठा हुआ कोई परिंदा होता है, तो उस परिंदे को उस दरख्त की शाख पर यकीन नहीं होता। इतनी बुलंदी पर जब वो बैठता है तो वो शाख के भरोसे के ऊपर नहीं बैठता है, उसे भरोसा होता है अपने परों के ऊपर। उसे मालूम है ये शाख नीचे से कट भी गई, टूट भी गई, तो मेरे पर हैं, वो मुझे नीचे गिरने नहीं देंगे। तो इसलिए आप में ये हौसला, तो जब आप अपने अंदर हौसला पैदा करोगे तो आपको परवाज करने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके लिए परों की जरूरत नहीं, हौसले की जरूरत है। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, पैदा होना यकीनी है और मरना भी यकीनी है, लेकिन अगर आमाल अच्छे हों तो आपको याद जरूर किया जाएगा। तो ऐसा काम कीजिए। तो अगर आप 5 साल के लिए भी सरपंच बनते हैं तो जिंदगी भर आपको कोई ना बोले, आपको हमेशा अपने जहन में वो रखेंगे। इस तरह से आप काम कीजिए। ये तो यहाँ पर मैं आपको नेक ख्वाहिशात देने के साथ ही अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।